हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीबीएससी का जो प्री हुआ है उस पेपर का हम लोग आंसर की देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो इसमें समतल होगा, यानी कि बी वाला सही होगा। हाँ। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, यानी कि इसमें डी सही होगा। ठीक है, इसमें डी सही, दूसरे का डी सही होगा। तीसरे का, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किस किससे समझाया जा सकता है। तो इसमें पहला होगा, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन सही होगा। चौथा है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया से, इस प्रतिक्रिया पर जो आधारित है, यानी कि 4 की बी होगा। पांचवा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी जो है उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी कि बी सही होगा। 5 का बी सही होगा। 6 है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें भी बी सही होगा। 6 का भी बी सही होगा। 7वां है, बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल का स्तर नहीं बदल, मतलब जल का स्तर जो है वही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। 8 का जो है इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसमें जो एक गैलोरीमीटर है विद्युत प्रतिरोध यही नहीं सुमेलित है, बाकी सारे सुमेलित हैं। 9वां क्वेश्चन है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, यानी कि 9 का जो है डी सही होगा। ठीक है। 10 है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है, इस घटना का कारण जो है प्रकाश का व्यतिकरण है, यानी कि डी वाला सही है। ठीक है। 11 है, एक नाभिक का द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है, यानी कि इसमें पहला सही होगा। 12 जो है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो इसमें जो होगा ई होगा, यानी कि ऊपर एक से अधिक है। जैसे इसमें चूना पत्थर भी हो जाएगा और जिप्सम भी हो जाएगा, राख भी हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें जो सही होगा वो ई वाला सही होगा। 13 है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। हाँ, तो इसमें जो होगा सी सही होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। 14 है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। इसको त्रिक बिंदु कहते हैं, यानी कि 14 का डी। ठीक है। 15 है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो बॉक्साइट है, यानी कि पहला सही है। ठीक है। 16 है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान जो है 7 से अधिक है। तो इसमें जो होगा 16 का, ये क्षारी जो विलयन होते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, वो विलयन जो होते हैं क्षारी होते हैं, यानी कि 16 का भी सही होगा। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो 17 में ए वाला यही विकल्प गलत है। ठीक है।
18 जो है, 18 का भी विकल्प ए जो है यही गलत है। ठीक है। 19 है, 19 में पूछा है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऊपर में से जो है एक से अधिक सही है। जैसे इसमें ये एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है उन लोगों की, और ये विद्युत की चालकता समान होती है उनकी, तो इस वजह से इसमें जो होगा वो ई वाला सही होगा 19 का। ठीक है। 20 हम लोग देखते हैं, थोड़ा स्पीड से देखेंगे नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। 20 का जो होगा डी सही होगा। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो इसमें ब्यूटेन होगा, यानी कि डी सही होगा। ठीक है। 21 है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो इसमें अवशोषण होगा, यानी कि सी सही होगा। ठीक है। 22 है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। तो 22 का जो होगा ई सही होगा। इसमें मतलब एक से अधिक सही है। 23 है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ठीक है। सी सही होगा। 24 है कीटबच्ची पौधे इन्फिनिटी में किसकी कमी से उगते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन होगा। 25 है पौधे का तना जो है पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में भी मदद करता है। तो 25 का जो होगा ई सही होगा। क्योंकि ये भोजन के भंडारण में भी मदद करता है, पौधे के आकार देने में भी मदद करता है। ठीक है। 26 है कि आधान जो है, आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि जो होगा इसमें RH फैक्टर जो होता है या RH कारक जो में भी संगत होना चाहिए, यानी कि इसमें ये सही होगा। ठीक है। 27 जो है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। 27 का डी सही होगा। मस्तिष्क में होता है, पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में होती है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें सी सही होगा। पराध्वनिक तरंगे हैं, सी सही है इसमें। 29 है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। तो इसमें ए भी होगा, यानी कि सी सही होगा। ठीक है। निमोनिया एक संक्रमण है, निमोनिया जो है इसमें डी सही होगा, यानी कि फेफड़ों में। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा होगा, ये सही होगा इसमें। 31 का जो है ये सही है। और 32 का है अटल सुरंग जो रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो इसमें बी है 9.02 किलोमीटर। 33 है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो इसमें होगा 2017, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और 34 है नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो होगा डी सही होगा। 35 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। तो इसमें बी सही होगा। इसमें 36 का जो है वो सी सही होगा, इसमें लद्दाख होगा। 37 में भी बी सही होगा, संदेश झिंगन। 38 का जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तारीख जो है वो है 1 जनवरी 2018। ठीक है। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में आया था। तो भाला फेंक में आया था, यानी कि नीरज चोपड़ा द्वारा जो लाया गया था। और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो 19 पदक जीते थे। और भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष संभाली। तो इसमें डी सही होगा, 1 अगस्त 2021 को।
अध्यक्षता जो है वो 1 अगस्त 2021 का है, और शामिल जो हुआ है वो 1 जनवरी 2021 है। बयालीस से जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम जो अमेरिकी सैनिक था वो था, इसमें सी जो है मेजर जनरल क्रिस डोनिहू जो लिखा है, ये सी यही जो है अंतिम में गए थे। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी? तो इसमें डसाल्ट एविएशन होगा, बी सही होगा। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तो इसमें जून 2020 में झड़प हुई थी। पेगासस जो है ये इजराइल का है, इजराइल द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि पहला सही है। 46 से भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो इसमें जनवरी 2021 होगा। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो इसमें रूस होगा। और जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया तो इसमें जो होगा ये 47वें राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। 49 से 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें थे बोरिस जॉनसन जी, इंग्लैंड के। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसमें है जो TS त्रिमूर्ति जो है, यही है बी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? 51 का जो होगा उसमें ये होगा गोपालगंज। और बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो इसमें भी होगा 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी जो हैं ये कैरम की चैंपियन रह चुकी हैं। चंगुआ ने बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? तो ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो है बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिहार विधानसभा की अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसमें 38 सीटें हैं आरक्षित हैं, ठीक है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसमें जो होगा 2006 होगा, 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड जो है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो सन 2000 में विभाजित किया गया था। $58 है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो ये कंफर्म नहीं है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल किए गए हैं? तो इसमें 7 होगा, ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो इसमें जो होगा खगड़िया होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 61 जो है 61 में पूछा है कि हड़प्पाकालीन स्थल जो है निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो इसमें लोथल जो होगा 61 का ये जो होगा वो सही है। चोल वंश के संस्थापक पूछा है तो इसमें विजयालय होगा, यानी कि ये सही है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। 63 का जो है बी सही है। सिक्सटी फोर देखते हैं। तो 64 का जो होगा इसमें किरदार जो पुस्तक के किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा था। और इसमें कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं तो हरिहर और बुक्का हैं। सिक्सटी सेवन देखते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये अकबर थे, बी। और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये सर्वप्रथम जो है मद्रास में लागू की गई थी। अठारह के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें जो होगा एनी बेसेंट होगा। अगर भारत की पूछा होता तो सरोजिनी नायडू होते। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो इसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था, यानी कि डी सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस होगा, बी सही है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? 74 का ये जो लियाकत अली खान थे वित्त मंत्री। ठीक है। 75 है कि ईस्वी सन 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 75 का तो ई सही होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लोग थे। सिद्धू कानू हुए, बुद्धू भगत, तेजा भगत, ये लोग भी थे। ठीक है। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसमें ए सही होगा, राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किसने ज्ञान की प्राप्ति किया था? तो गौतम बुद्ध ने की थी। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसमें ई सही होगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसमें फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किए थे, यानी कि बी सही है। शेर शाह का मकबरा जो है ये सासाराम में है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है, यानी कि डी सही है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वैगनर के द्वारा, यानी कि बी सही है। सुंदर ट्रेंच जो है जावा द्वीप के समांतर स्थित है, तो यानी कि इसमें ए सही है। और 84 नंबर है कि एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? 84 जो है 84 का जो है पृथ्वी का घूर्णन होगा इसमें, यानी कि बी सही होगा। ठीक है। 85 देखते हैं हम लोग। 85 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जो सीमा है वो मृत सागर से नहीं लगती है? 85 में इसका मतलब लेबनान जो होगा, लेबनान की सीमा जो है मृत सागर से नहीं लगेगा, इसमें नहीं पूछा है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो इसमें जो होगा बी सही होगा, यानी कि टाइटेनियम का है। टाइटेनियम खनिज है ये। ठीक है। 87 है, 87 में ए सही होगा। इसमें तीसरा विकल्प गलत है कि प्रायद्वीपीय नदी जो है हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो हिमालय नदियों में ज़्यादा क्षरण होता है, ना कि प्रायद्वीपीय नदियों में। तो तीसरा ऑप्शन गलत होने की वजह से तीसरा कट जाएगा, तो पहला वाला सही होगा। 88 है कि गंगा के मैदान को एक पेनी प्लेन के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि बी सही है। फिर पूछा है कि 89 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसमें जो होगा उपयुक्त में से अनेक सही है, यानी कि इसमें वूलर झील भी सही है और लोकतक भी सही है। 90 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि के जो है घनत्व सबसे कम है, डी सही है। 91 में पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसमें लौ एस खनन जो होता है ये ज़्यादा होता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ये जो पट्टी सीमा परियोजना 92 क्वेश्चन है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा है? तो ये किचड़ा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ा है।
92 93 हो 92 हो गया, 93 है। 93 में जो होगा ये सी सही होगा। इसमें 3 और 4 सही है और बाकी जो है गलत है, यानी कि पहला दूसरा गलत है और 3 और 4 सही है। 94 है। 94 में ई सही होगा, क्योंकि इसमें जो होगा एक से ज़्यादा जो स्टेट है उसमें दान किया जाता है कोयले का। 95 है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो ये इसमें जो 95 का है इसका सी है, यानी कि गया में अभ्रक का भंडार है बिहार के। 96 का जो है पटना होगा, यानी कि सोन और गंगा नदी का संगम जो है पटना में है। 97 है दामोदर कोयल स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो छोटा नागपुर से इसमें सही होगा, यानी कि सी सही है। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कौन सा पूछा है? तो इसमें जो होगा कंवर झील होगा, सी सही है। ब्रह्मयोनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में होगा, इसमें सही, यानी कि पहला सही है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसमें उत्तर पूर्व आएगा, ये सही है। 101 में पूछा है कि ग्रामीण सूची में शामिल नहीं है, ठीक है, तो इसमें ईंधन और चारा सही होगा। 102 में जो होगा डी सही होगा। संसद में पेश अनुदान मांगे जो संसद में पेश की जाती है अनुच्छेद 109 के तहत की जाती है। और 103 जो है उसमें पहला सही है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ जो है 1953 से किया गया था। और 104 है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? जैसे मैंने नहीं पूछा है, तो इसमें जो होगा 104 में 104 का डी होगा, उद्योगपति इससे नहीं चुने जाते हैं। 105 जो है ये कंफर्म नहीं है। ये 106 का जो है इसमें पूछा है कि कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो 106 वाले में सही होगा डी, प्रत्यायोजित विधान पर समिति, ठीक है। 107 है कि अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, यानी कि ये सही है। और 108 है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसमें ई सही होगा, क्योंकि ये कानूनदारी स्थापित प्रक्रिया और नियमित कानून की उचित प्रक्रिया ये ऊपर में एक से अधिक से सही है। तो 109 है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, सी सही होगा। 110 में पूछा है कि एएस आनंद जो है 1990 के दशक में क्या थे? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि बी सही है। 111 में पूछा है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो इसमें जो है ई है, यानी कि एक से अधिक नहीं सही है। 112 देखते हैं हम लोग। हाल के केंद्रीय बजट में एएफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया है। तो इसमें 74% होगा।
केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना % आकलन किया गया था? तो इसमें डी सही होगा, 6.8%। 114 है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसमें होगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। 115 है कि स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो इसमें होगा 2020-21 से 2024-25 तक, यानी कि सी वाला। 116 है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें ई सही होगा। 117 का है, 117 का पहला सही होगा। इसमें सिर्फ हमको एक ही मिलाना था, अगर एक हम पकड़ लेते तो आराम से हम सही कर लेते क्वेश्चन को। सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से, बस यही हमको लगा लेना था, इसी वजह से हमारा पहला ही ऑप्शन आ जाता, बाकी देखना ही नहीं था। 118 में जो होगा हमारा सही क्रम जो होगा ये बी वाला सही है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब होगा। 119 का जो होगा सी सही होगा, ठीक है। इसमें पहला गलत है कि यह सांविधिक निकाय नहीं संवैधानिक है, तो जब पहला गलत हो जाएगा तो उससे हमको जो है कन्फर्म हो जाएगा कि 2 और 3 सही है। 120 में है जो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जो पूछा है, 120 का जो है इसका आंसर नहीं मिल पाया है, कन्फर्म नहीं है इसका, और 21 का भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 122 का 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक जो पूछा है, तो इसमें जो होगा सही एडी सही होगा, 0.574 होगा, ठीक है। ये 123 में जो होगा 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो इसमें पहला सही है, 22,511 करोड़। ये 124 वाले क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं है, हमारे द्वारा वही आंसर बताया जाएगा जो 98% कंफर्म होगा। 1-2 कहीं गलत हो सकता है, नहीं तो लगभग सही होगा। 125वें में ई सही होगा, ठीक है। 126 गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसमें जो होगा इसमें बी सही होगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसमें 127 में पूछा है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 127 में डी सही होगा, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें लाला लाजपत राय होगा। 129 में पूछा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर जी भाग लिए थे। गांधी जी सिर्फ दूसरे में भाग लिए थे, पहले और तीसरे में नहीं। 130 में पूछा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो इसमें जर्मनी होगा, सी सही है, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार जो धावे से कौन संबंधित है? तो इसमें सूर्यसेन जी इससे संबंधित है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो आनंद मठ उपन्यास लिखा गया है, ये किस विद्रोह पर लिखा गया है? तो ये जो है सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा गया है, यानी कि पहला सही है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ठीक है, कौन सी घटना इसमें सबसे पहले हुई? तो इसमें सबसे पहली घटना जो हुई वो है क्रिप्स मिशन का आगमन, ठीक है। 135 का है
लाहौर में 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि सी सही है। उन्नीस सौ 17 में चंपारण सत्याग्रह से कौन नहीं संबंधित थे? तो इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं संबंधित थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से थे? तो ये जगदीशपुर से थे, बिहार में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी जो थे यही फरार हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है हकीम अजमल खां थे। एक 140 में पूछा है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि ये विभाग था राजेंद्र प्रसाद जी के पास। 141 में जो होगा वो सी सही होगा, यानी कि 6। ठीक है। और 142 में 142 का बी सही होगा। 143 में 143 का सी सही होगा। ठीक है। ये इसका जहाँ से हमने पेपर मंगाया था वहाँ पे स्कैन करते समय एक मच्छी बैठ गई है। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा, 5 आएगा। 45 में भी बी ही सही होगा। 46 का सी सही होगा, 7 सही 1/3 सेकंड। 47 का इसमें 10 मीटर होगा, यानी कि सी सही है। 149 में 48 1 सेकंड 47 48 हाँ 148 का सी सही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। एक 149 देख लेते हैं। 149 का बी सही है, दोपहर 12:48। और 150 का जो है वो ए सही है। आप लोग अपने पेपर से आंसर की मिला लीजिए, ये शायद जो ए सीरीज है। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना सही है। वैसे तो पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन तब भी हम लोगों को अपना पेपर मिला लेना चाहिए। और आगे जो पेपर होगा इससे अनुमान ज़रूर लग पाएगा कि अगला पेपर कैसे रहेगा। तो हम लोगों को आंसर के ज़रूर मिला लेना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।